नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, 14 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, डिलीवरी बॉय ने वारदात को अंजाम दिया। तबीयत बिगड़ने पर पीड़िता को पीबीएम अस्पताल लाया गया। दोस्त के कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। परिजनों की शिकायत पर मुक्ता प्रसाद थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं बीकानेर से। चौदह वर्षीय लड़की से दुष्कर्म का यह मामला बीकानेर से सामने आया है। डिलीवरी बॉय ने वारदात को अंजाम दिया है। तबीयत बिगड़ने पर पीड़िता को पीबीएम अस्पताल लाया गया। दोस्त के कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता नासिर जैदी जुड़ गए हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे, दुष्कर्म का ये जो मामला बीकानेर से सामने आया है, इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ और पूरी जानकारी के बाद क्या अब तक एक्शन लिया गया है? जी नासिर। शिवानी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। जी शिवानी, ये मुक्ता प्रसाद थाना इलाके का मामला है, जहां पर एक डिलीवरी बॉय की जिस पीड़िता के साथ ये दुष्कर्म हुआ है उससे जान पहचान थी और 6-7 महीने से जान पहचान होने के नाते अच्छी दोस्ती हो गई। तो एक दिन वो आया और रामपुरा बस्ती से गांधी नगर ले जाकर उसने अपने दोस्त के रूम में पीड़िता को रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता महज 14 साल की लड़की है और उसके साथ जब दुष्कर्म हुआ और उसकी तबीयत बिगड़ गई तो वो उसे पीबीएम अस्पताल लेकर गया और बाद में जब ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी तो ये मामला खुला। उसके घर वालों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीओ सिटी श्रवणदास संत को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो उसे जो आरोपी है उसे डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ जारी है। जी ठीक है नासिर, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। जी शुक्रिया शिवानी। और बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से बता दें, भीलवाड़ा में फार्म हाउस पर रेव पार्टी। सदर पुलिस की फार्म हाउस में दबिश। भोली गांव के पास फार्म हाउस पर दबिश दिया गया। पुलिस ने 2 युवती सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए 12 लोगों में से 7 नाबालिग। मौके से 4 लग्जरी कार जब्त हुई है। मौके पर हुक्का, इलेक्ट्रिक सिगरेट बरामद हुई है। बर्थडे पर रेव पार्टी का आयोजन किया गया था। भीलवाड़ा में फार्म हाउस पर रेव पार्टी पर दबिश दी गई है। सदर पुलिस की फार्म हाउस में दबिश, जहां पर भोली गांव के पास फार्म हाउस पर यह दबिश पुलिस ने दी है और पुलिस ने 2 युवती सहित 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए 12 लोगों में से 7 नाबालिग हैं। मौके से 4 लग्जरी कार जब्त की गई है। मौके से हुक्का, इलेक्ट्रिक सिगरेट भी बरामद हुई है। दरअसल बर्थडे पार्टी पर रेव पार्टी का आयोजन किया गया था। सीएम भजनलाल शर्मा आज करेंगे स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित योजना की समीक्षा होगी। दोपहर बाद अहम बैठक होगी। शाम को यूपीएससी में चयन हुए युवाओं से संवाद करेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करेंगे स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा आज सीएम करेंगे। दोपहर बाद अहम बैठक होगी और शाम को यूपीएससी में चयन युवाओं से संवाद करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करेंगे। दोपहर बाद अहम बैठक होगी। शाम को यूपीएससी में चयनित युवाओं से संवाद करेंगे
और हमारे साथ सुशांत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। सुशांत, मुख्यमंत्री आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करेंगे, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये और क्या कुछ खास होगा, कब से ये बैठक होगी? प्रस्तावित है, इसका तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 2:30 से 3 बजे ये हो सकती है। बैठक में मकसद स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करना है। जिस तरह से मौसम बदला है, आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हैं, सिस्टम को कैसे ठीक किया जाना है, अस्पतालों की व्यवस्था या स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए तमाम जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर बात होगी। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में चयनित युवा हैं यूपीएससी में, उनसे भी सीएम मुलाकात करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम भी प्रस्तावित। ठीक है सुशांत, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और धौलपुर के सरमथुरा थाना क्षेत्र के भेंडे का पूरा गांव में जंगलों में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। तेज हवा होने की वजह से आग ने करीब 2 किलोमीटर के वन क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया। मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब भी आग पूरी तरह से बुझी नहीं। रेंजर चौधरी ने बताया कि सुबह 7 बजे फिर से आग को बुझाने की कोशिश शुरू की गई है। आग के चलते पेड़ पौधों को भारी नुकसान हुआ। भरतपुर से खबर है, सोशल मीडिया पर दोस्ती कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 युवकों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है। नाबालिग को बाइक चलाना सिखाने के बहाने बुलाया, नाबालिग को डरा धमकाकर सुनसान जगह लेकर गए और वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि आरोपियों में एक नाबालिग शामिल है। मथुरा गेट थाना इलाके की घटना। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। चूरू से खबर है, पुलिस ने करीब 80 लाख की शराब जब्त की है। भानीपुरा पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने पंजाब निर्मित 850 पेटी बियर जब्त की है। पंजाब से गुजरात में शराब की तस्करी की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ की पारसोली थाना पुलिस और रसद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2395 लीटर पेट्रोलियम पदार्थों से भरे 12 प्लास्टिक के ड्रम और पिकअप वाहन को जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए पुलिस और रसद अधिकारी की संयुक्त टीम ने कारडुंदा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। झालावाड़ से खबर है, वन क्षेत्र की पहाड़ियों में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। वन विभाग के मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर अवैध खनन, बालगढ़ से लेकर देवरी घाटा तक दर्जनों जगहों पर खनन कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध कारोबार चल रहा है। और खबर की कवरेज के दौरान हमले की कोशिश भी मीडिया कर्मियों पर की गई। एनडीटीवी की टीम पर भी हमले की कोशिश हुई है। 3 युवकों ने गाली गलौज कर पत्थरबाजी की। वन विभाग की शिकायत पर ढूल मूल रवैया देखने को मिला है। देखो, पूरे ज़िले में कहीं भी ऐसी खनन हो, अवैध परिवहन हो, ऐसी कोई भी अवैध गतिविधियां हैं, ऐसी जब भी मेरे पास न्यूज़ आती है, खबर आती है, कंप्लेंट आती है, तो संबंधित रेंजर को इन्फॉर्म किया जाता है और उनके द्वारा संबंधित नाके का स्टाफ जो है उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। देवरी घाटा नाके की जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ से बीच बीच में शिकायतें आती रहती है और जो वहाँ के रेंजर है वो भी समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। और किसी पर्टिकुलर जगह की है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा खनन हो रहा है, तो फिर एक बार रेंजर को बोला जाएगा। मैं खुद मौके पे जाके देखूंगा ऐसी कौन सी जगह है, और अगर सच में ऐसी गतिविधियाँ पाई जाती है तो जो भी सूटेबल एक्शन है वो लिया जाएगा। झालावाड़ में वन विभाग की मिलीभगत और इसकी कारस्तानियों के चलते अवैध खननकर्ताओं ने झालावाड़ की पहाड़ियों का सीना छलनी करके रख दिया है।
झालावाड़ के देवरी गढ़ा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ इस पूरी पहाड़ी में चारों तरफ अवैध खनन का जाल बिछा हुआ है। दो खाने यहाँ पर लीज होल्डर हैं, उनकी चलती हैं, यानी कि एग्रीमेंट की दो खाने हैं, उनकी आड़ में यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है, जो सारा वन कर्मियों की मिलीभगत से हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी खनन गतिविधि यहाँ पर नज़र आती है। बड़ी तादाद में यहाँ से पत्थर काट कर बेचा जा रहा है। ये तो सिर्फ एक बांध की है, ऐसे सैकड़ों गड्ढे, दर्जनों गड्ढे इस पूरी पहाड़ी में चल रहे हैं, जो यहाँ देवरी गट्टा से शुरू होकर और झालावाड़ के समीप बालगढ़ तक जाते हैं। वन विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लगातार अवैध खनन की बात से इनकार करते हैं, लेकिन एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। पूरा जो पहाड़ी है पूरी तरह से अवैध खनन से छलनी हुई पड़ी है। लगातार यहाँ के जो रास्ते हैं उन पर ताज़ा गाड़ियों के टायर के निशान हैं, क्योंकि इस पूरे अवैध रास्तों पर गाड़ियाँ दिन रात दौड़ रही हैं और अवैध खनन का पत्थर यहाँ से निकाल कर ले जा रही हैं। अभी हमने आपको कुछ दृश्य भी दिखाया जिसमें वन क्षेत्र में ड्रिलिंग मशीन द्वारा ड्रिलिंग की जा रही है। अवैध तरीके से यहाँ पर पत्थर को तोड़ा जा रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा होल किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखें किस तरह से खनन हो रहा है। ताज़ा पत्थर यहाँ पर कटा हुआ पड़ा है। यहाँ पर दिन में पत्थर को काटा जाता है और रात को निकाल कर ले जाया जाता है। पूरा जो कारोबार है ये पूरा अवैध कारोबार वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा है। हमने पूरे मामले में अंदर घुसकर जब पड़ताल की तो सामने आया कि वनकर्मी इन पुरानी खानों में 20 फुट और 25 फुट का फेस नाप कर अवैध खननकर्ता को दे देते हैं और उसको यहाँ पर खनन करने की छूट दे दी जाती है। उसके बदले उससे 5 से लेकर 10,000 रुपये प्रति माह तक वसूला जाता है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन आंखें बंद किए हुए बैठे हैं और लगातार इस वन क्षेत्र को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। अभी वन विभाग के अधिकारियों से भी हम इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। दृश्य हमने आपको अभी सारे दिखाए हैं, जिससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये अवैध गतिविधि चल रही है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। दोपहर बाद 4 बजे उदयपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उदयपुर पहुंच गए हैं। डॉक्टर गिरिजा व्यास 31 मार्च को गणगौर पूजा के दौरान आग की चपेट में आ गई थी, जिससे उनका शरीर लगभग 90% तक जल गया था। गंभीर जलने के साथ ही उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो गया था, जिससे उनकी स्थिति और भी नाजुक हो गई थी। लगातार इलाज के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका और आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो गिरिजा व्यास का निधन हो गया है और आज शाम तक उनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। शिक्षक से केंद्रीय मंत्री तक का सफर गिरिजा व्यास ने तय किया था और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम यहां पर वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय व्यास जुड़ गए हैं। संजय, गिरिजा व्यास के निधन के बाद से ही शोक की लहर देखने को मिल रही है हर कहीं पर। आपसे जानना चाहेंगे अंतिम संस्कार को लेकर क्या समय बताया गया है? पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी आप लाइव तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर जो गिरिजा व्यास का पार्थिव शरीर रखा गया है और यहीं पे लोग बाग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से लोग बाग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं और गिरिजा व्यास को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज 12 बजे के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, टीकाराम जूली के आने का प्रोग्राम है, जो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए आएंगे। जी बिल्कुल, तो अंतिम दर्शनों के लिए तमाम यहाँ पर नेतागण पहुँच रहे हैं। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे संजय, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। शख्सियत थी ये डॉक्टर गिरिजा व्यास,
तो इनका पक्ष और विपक्ष दोनों में ही अच्छी तरह से लोग बाग सम्मान करते थे। और जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया ने भी कल कहा कि हमारी जो गिरिजा व्यास हैं, जो जिनके क्षति बहुत मेवाड़ के लिए क्षति हुई है, तो आप कह सकते हैं कि जो मेवाड़ संभाग में पूरी जो महिला नेता के रूप में एक अलग छवि बनाई थी, और इसके साथ साथ वो कवित्री, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी पहचानी जाती हैं। जी बिल्कुल संजय, देखिए हर किसी की आंखें इस वक्त वहां पर नम नजर आ रही हैं। गिरिजा व्यास के सफर की अगर बात करें तो कैसा उनका राजनीतिक सफर रहा है? राजनीतिक सफर में बहुत ही साफ सुथरी छवि के चलते उन्हें 3 बार वो लोकसभा का चुनाव भी जीती हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। तो उसके चलते लोग बागों में जिस तरह से उनकी छवि थी, तो आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं में जो उनकी छवि थी एक बड़ी विशेष थी, क्योंकि महिलाओं के प्रति उन्होंने बहुत ही काम करा, और महिलाओं को जिस तरह से जागरूक करना होता है तो उसके लिए बहुत प्रयास किए। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह की छवि थी उनकी, उसको लेकर लोग बहुत गम है, और लोग बागों के आंखों में आंसू आ रहे हैं कि एक हमारी जो नजदीकी नेता थी वो चली गई है। बिल्कुल संजय, और इसी वजह से लोग आज उन्हें इतना याद कर रहे हैं, सभी की आंखें भी नम हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं वहां पर, कौन कौन से नेता अब तक पहुंचकर श्रद्धांजलि दे चुके हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि शहर के गणमान्य नागरिक और पूर्व विधायक और अध्यक्ष और लगभग जो जिला कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और श्रद्धांजलि देकर। लेकिन जो लोगों के लिए जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है वो 10 बजे बाद चालू किया जाएगा, और 12 बजे के करीब जो है अशोक गहलोत को टीकांजलि और गोविंद सिंह डोटासरा के आने का प्रोग्राम है। बिल्कुल, अंतिम दर्शनों के लिए कितने लोग पहुंच रहे हैं और अंतिम यात्रा कब निकाली जाएगी? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो अंतिम दर्शन है लगातार जैसे जैसे लोगों को ध्यान पकड़ा जाए तो लोग बाग आते ही जा रहे हैं, और यूँ कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से लोग बाग सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो जो गिरिजा व्यास की एक साफ सुथरी छवि और जो उनकी बेबाक बात कहने की अंदाज था, उसके चलते लोगों में बहुत गम है। ठीक है संजय, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास का गुरुवार को निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर टीकाराम जूली ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, गिरिजा व्यास का निधन कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं सचिन पायलट की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि गिरिजा व्यास को उन्होंने दी है, और उन्होंने लिखा है कि राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति है। लगभग 25 साल पहले मुझे कांग्रेस पार्टी की औपचारिक सदस्यता गिरिजा जी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके हस्ताक्षर से ही मिली थी। सचिन पायलट ने आगे ये भी लिखा है कि उनके निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका निधन मेरे और मेरे परिवार के लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने राजनीति में सादगीपूर्ण और संवेदनशील नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। मुझे हमेशा उनके स्नेह, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिलता रहा है। लगभग 25 साल पहले मुझे कांग्रेस पार्टी की औपचारिक सदस्यता गिरिजा जी के कांग्रेस प्रदेश होने के नाते उनके हस्ताक्षर से ही मिली थी। आज उनके निधन से कांग्रेस पार्टी ने अपना एक सच्चा सिपाही खो दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान प्रदान करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति और शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी डॉक्टर गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री रही वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। गिरिजा जी का निधन कांग्रेस परिवार के अपूर्णीय क्षति है और कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की प्रगति में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। गिरिजा जी के परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवारजनों को संबल प्रदान करें।
सिरोही से बड़ी खबर है, ट्रक में भीषण आग लगी। अमृतसर से गुजरात जा रही थी ट्रक। चालक अवतार सिंह ने कूदकर जान बचाई। धनारी के पास की घटना है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र का मामला है। मौके पर पहुंची स्वरूपगंज थाने के हेड कांस्टेबल। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। ट्रक में रखी प्लास्टिक की सीट पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आगे के चलते अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। पाली से बड़ी खबर है। पाली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस लाइन को चोरों ने निशाना बनाया। 3 जवानों के मकान के ताले तोड़े हैं। नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया है। औद्योगिक थाना क्षेत्र का मामला है। झुंझुनू में प्रतिबंधित खेजूरे की लकड़ी की तस्करी पर लगाम कसने के लिए वन विभाग ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। तस्करों द्वारा डाक पार्सल वाहनों की आड़ में हरियाणा लकड़ी भेजने की नई तरकीब को विभाग की सतर्क टीम ने नाकाम कर दिया है। बगड़ से माली गांव के बीच चलाए गए चेकिंग अभियान में वन विभाग ने करीब 30 क्विंटल अवैध खेजूरी की लकड़ी जब्त की है और मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बगड़ और माली गांव के बीच चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान वन विभाग की टीम ने एक डाक पार्सल वाहन और एक पिकअप गाड़ी को रोका है। तलाशी लेने पर दोनों वाहनों में अवैध रूप से खेजूरी की लकड़ी भरी हुई पाई गई। जब्त लकड़ी का वजन लगभग 30 क्विंटल है। आरोपी पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। कि आज लकड़ी परिवहन करते हुए लकड़ी की तस्करी करते हुए हरियाणा ले जाते हुए मुखबिर की सूचना पे और श्रीमान डीएफओ साहब उदाराम जी सियोल के दिशा निर्देशन में आज हमने नई टीम के साथ मालीगांव और बगड़ के बीच में अवैध लकड़ियों का परिवहन करते हुए सुनील कुमार जाट निवासी किठाना को मौके से डिटेन किया गया है। और लकड़ियों की आजकल जो हरियाणा ले जाते हुए इन लोगों के द्वारा एक नई तकनीकी अपनाई गई, जो डाक पार्सल की गाड़ियाँ उसमें लकड़ियाँ भरकर और हरियाणा की और तस्करी करते हुए आज नई टीम के साथ मौके पर जाकर और मौके पर 2 गाड़ियों को जब्त किया गया। इसमें एक सुनील कुमार और एक कूड़ाराम नोनिया दोनों को डिटेन किया गया है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। और खबर पिसांगन से है, जहां खेल खेल में 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। लोहे के संदूक में बंद होने से 2 सगे मासूम भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के वक्त उनकी मां लाडली खातून मजदूरी के लिए बाहर गई थी। 6 साल का साबिर और 4 साल का समीर घर में खेलते समय संदूक में बंद हो गए। मां के लौटने पर दोनों घर में नहीं मिले, जिसके बाद उनके खोजबीन की और संदूक खोलने पर दोनों अचेत अवस्था में मिले। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। ग्राम नातुतला में लाडली खातून जो विधवा औरत थी वो मजदूरी पे गई थी और जब घर पे आई तो दोनों बच्चों को ढूंढे, नहीं मिलने पर वो आस पड़ोस ढूंढी और फिर बाद में बक्से में ध्यान किया तो दोनों बच्चे बक्से में दम घुटने से बेहोश हालत में हो गए। फिर हमारे को सूचना मिली, हम मौके पे पूछे, सीओ साहब पहला साई को सूचना दी। उस सूचना के आधार पर हमारे को बताया गया कि बच्चों को दोनों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर आए। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा जांच करने पर दोनों बच्चों को मृत घोषित किया गया, जिसमें डॉक्टर साहब ने यह बताया कि इसको दम घुटने से मृत्यु हुई है। बाकी है जो जांच का विषय है। सर 2 बच्चों को लेकर प्रारंभिक पड़ताल में क्या मामला है? 2 बच्चों को नातुतला से लेके आए। प्राथमिक जांच में यही पता चला है कि दम घुटने की वजह से मृत्यु हुई है और पीएम के लिए बिस्तरा ले ली गया है। अंतिम राय उसके बाद ही दी जा सकेगी। नातुतला से 2 बच्चे हॉस्पिटल लेके आए थे, जो है तो खेलते हुए बक्से के अंदर घुस गए और जिनका दम घुटने से मृत्यु हो गई है और जिनका पोस्टमार्टम करा के जो बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द की गई है। आगे जांच जारी है। पाली के सुमेरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर खड़े ट्रक में कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद बाड़मेर पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। वहीं शहर में रह रहे बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत बाड़मेर की कोतवाली पुलिस ने शहर में बड़ी संख्या में ज्वेलरी के काम में लगे बंगाल निवासी 69 लोगों को थाने बुलाकर पहचान की और आवश्यक दस्तावेज मांगे। आपको बता दें कि बाड़मेर शहर में ज्वेलरी के काम में बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कारीगर काम कर रहे हैं। कारीगर सालों से बाड़मेर में रह रहे हैं। ऐसे में इनसे कुछ लोगों ने आधार कार्ड बाड़मेर के होने और वोटर आईडी पश्चिम बंगाल के होने की जानकारी सामने आई थी, जिसको लेकर पुलिस इन कारीगरों को थाने में बुलाकर दस्तावेज जांचने के साथ हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सर्व हिंदू समाज की ओर से आज 12 बंद का आह्वान किया गया है। व्यापार महासंघ ने बंद का पूर्ण समर्थन करते हुए दुकानें बंद रखी हैं। बंद के चलते आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बंद के चलते मेडिकल सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और स्कूलों पर कोई असर नहीं होगा। बंद के चलते हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जयपुर में विद्याधर नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शिव महापुराण कथा में छीना झपटी करने वाले महिला गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 27 महिलाओं सहित कुल 32 संदिग्धों को वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह धार्मिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर श्रद्धालुओं की आभूषण, चैन और मंगलसूत्र चुराने को अपना टारगेट बनाते थे। इस गैंग की महिलाएं बार बार जगह और वेश बदलकर वारदात को अंजाम देती थी। आरोपी महिलाएं एक दूसरे को इशारों और सांकेतिक भाषा में बातचीत कर वारदात को अंजाम देती थी। विद्याधर नगर थाने में कुछ दिनों से चैन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ रही थी और पुलिस ने शांति भंग की आशंका में सभी संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।